हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिस्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विलेज सॉन्ग जो कि एक पोएम है जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई थी, इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक तो एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को विलेज सॉन्ग में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देने वाला हूँ कि हर लाइन का क्या मतलब है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि कुछ लाइंस आप लोग को दे दी जाती है और बोलता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए। तो आप लोगों को साफ साफ यहाँ से पता चल जाएगा कि उस लाइन का मतलब क्या है, तो आप लोग एक्सप्लेन भी कर दोगे। साथ ही साथ मैं इसका समरी भी बताऊंगा। तो अगर आप लोग को इसके ऊपर थीम लिखने को आता है या तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखने का आता है, तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी यहाँ से आप लोग का कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। तो दिस ब्यूटीफुल पोएम विलेज सॉन्ग इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। तो ये जो पोएम है, खूबसूरत सी पोएम है विलेज सॉन्ग, ये लिखी गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा, पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो कि द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से काफ़ी प्रचलित थी। तो एक क्वेश्चन आता है कि हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा इसका सरोजिनी नायडू। अब है सी वॉज ए ग्रेट इंडियन पोएट एंड फ्रीडम फाइटर। वो एक काफ़ी महान कवित्री थी और साथ ही साथ देश के आज़ादी में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। हर फेमस वर्क्स आर, इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जो कि यहाँ पे मैंशनड है। इफ़ यू कॉल मी, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ ए ड्रीम और स्ट्रीट क्राइज। अब इनमें से आप लोगों को कोई और याद हो तो वो भी मेंशन कर सकते हो, और साथ ही साथ इन चारों में कोई भूल जाओ तो उसे नेगलेक्ट कर देना। यानी कि आप लोग को मेंशन करना है यहाँ पे जो भी आप लोग को याद हो। दो याद है तो दो याद है तो उसे मेंशन करना, पांच याद है तो पांच लिखना, लेकिन यहाँ पे मेंशन जरूर करना, इससे आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं समरी एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। तो हालांकि यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिख रखी है और इसे एक्सप्लेन भी करने का कोशिश किया है, बट मैं आप लोगों को अपने फ़ोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे पीडीएफ से मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, तो आप लोगों को वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये अब हम लोग आ गए हमारे फ़ोन के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट लाइन है पोम की, वो है फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी। तो यहाँ पे पिक्चर्स का मतलब क्या है कि जो घड़ा होता है या फिर कोई बर्तन जिसमें कि पानी रखा जाता है वो है। तो ये लड़की कह रही है कि मेरा घड़ा भरा हुआ है, फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी, यानी कि मुझे काफ़ी दूर इसे कैरी करके लेके जाना है। नेक्स्ट लाइन है लोन इज़ द वे, यानी कि जो रास्ता है, लोन का मतलब होता है लोनली, यानी कि सुनसान है, एंड लॉन्ग, लंबा रास्ता है। नेक्स्ट लाइन है वाई ओ वाई वॉज आई टेम्पटेड टू टैरी। टैरी का मतलब होता है रुकना, और यहाँ पे टेम्पटेड का मतलब है डिस्ट्रैक्ट हो जाना, एक तरह से आप लोग कह सकते हो। तो ये लड़की बोल रही है वो ओ वाई वॉज आई टेम्पटेड टू टैरी ल्यूड बाय द पोस्टमैन सॉन्ग। आखिर क्यों मैं ये जो नाविक का गाना है इससे इतना डिस्ट्रैक्ट हो गई और फिर इसे सुनने के लिए वहाँ पे रुक गई, जिसकी वजह से अब मुझे लेट हो रहा है। नेक्स्ट है स्विफ्टली द शैडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। हियर ओ हियर द वाइट क्रेन कॉलिंग। वाइट क्रेन का मतलब यहाँ पे है कि एक पानी में रहने वाला जीव, जिसका कि होता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग उससे, बगुला टाइप का होता है, वो बगुला ही बोलते हैं शायद, जिसका कि नेक काफ़ी लंबा होता है, तो उसका आवाज़ सुनाई दे रहा है। इज इट द वाइल्ड आउल्स क्राई, और साथ ही साथ एक उल्लू भी वहाँ पे रो रहा है। दे आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी, यानी कि जो रात है वो काफ़ी अंधेरी वाली रात है, यानी कि चंद्रमा की रोशनी भी नहीं पड़ रही है। इफ़ इन द डार्कनेस अ सर्पेंट शुड बाइट मी, और इफ एन एविल स्पिरिट वुड शुड स्माइट मी, राम ए रे राम आई शिल डाई। यानी कि बोल रही है क्या होगा अगर इस अंधेरे में मुझे एक सांप काट ले या फिर कोई भूत मुझे पकड़ ले, तो राम अरे रामा मैं तो मर ही जाऊंगी, ऐसा कुछ कहना चाह रही है ये लड़की। अब ये आगे बोलती है माई ब्रदर विल मोमो वाई डज सी लिंगर, यानी कि मेरा भाई सोचेगा कि क्यों वो लेट हो गई। माई मदर विल वेट एंड वीप, मेरी मम्मी मेरी इंतज़ार कर रही होगी एंड साथ ही साथ वो रोएगी। सेइंग ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर द जमुनाज वाटर आर डीप, यानी कि उसकी मम्मी ये प्रार्थना कर रही होगी भगवान से कि हे भगवान उसे सुरक्षित वापस ले आओ, क्योंकि जो जमुना का पानी है वो काफ़ी गहरा है। आगे है द जमुनाज वाटर रस बाय सो क्विकली, यानी कि जो पानी है जमुना का वो काफ़ी तेज़ी से बहता है। द शैडोज ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली, यानी कि जो अंधेरा होता है वो काफ़ी जल्दी जल्दी मतलब रात में बदल रहा है, शाम जो है वो रात में बदल रहा है,
लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, जैसे कि आसमान में जो पंछी है वो अंधेरे में गायब हो जाते हैं। ओ इफ़ स्टॉर्म ब्रेक्स व्हाट विल बीटाइड मी, अब ये कह रही है क्या होगा अगर आंधी तूफान आ जाए तो मैं कहाँ छुपूंगी। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड मी, यानी कि अगर वहाँ पे बिजली चमकती है तब वो कहाँ जाएगी। अनलेस द सकर माई फुट स्टेप्स एंड गाइड मी, राम रे राम आई शेल डाई। अब ये भगवान से प्रार्थना कर रही है कि आप मुझे गाइड कीजिए और मुझे सही सलामत से मेरे घर पहुंचा दीजिए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा विलेज सॉन्ग का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्रिटिकल अप्रिसिएशन की तरफ। अब हम लोग आते हैं हमारे क्रिटिकल अप्रिसिएशन पे। तो द पोएम इज शॉर्ट, पर्सनल एंड म्यूजिकल। छोटी सी पोएम है, पर्सनल है और राइम से भरी हुई है। द पोएटिस कंट्रीब्यूशन इज सिम्बॉलिक एंड वी कैन फील अ सेंस ऑफ पर्सनल टच थ्रू आउट द पोएम, यानी कि इस पोएम में आप लोगों को ऐसा फील होगा कि पोएटिस ने अपना एक पर्सनल टच छोड़ा, एक छाप छोड़ी है, वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। इन द पोएम द विलेज गर्ल वेंट टू रिवर जमुना टू फेच वाटर। इस पोएम में, इस कविता में एक विलेज गर्ल है, एक गांव की लड़की है जो कि रिवर जमुना रिवर, जमुना नदी जाती है पानी भरने के लिए। शी वॉज लेट इन रिटर्निंग गेटिंग ल्यूड बाय द बोट्समैन सॉन्ग। अब आते आते, वापस आते आते उसे लेट हो जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है बोट्समैन के सॉन्ग से, यानी कि जो नाविक लोग वहाँ पे गाना गा रहे थे, इतना अच्छा गा रहे थे कि वो डिस्ट्रैक्ट होके सुनने लग जाती है, जिसके कारण से ये लेट हो जाती है। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड हर वे होम वॉज लॉन्ग एंड लोनली। अब ये क्या होता है कि काफ़ी सुनसान था रास्ता और साथ ही साथ अंधेरा हो रहा था, तो उससे काफ़ी डर लग रहा था। शी वॉज एफ्रेड एज डार्कनेस वॉज अप्रोचिंग। द वाइट क्रेन वॉज कॉलिंग एंड द आउल्स वेयर क्राइंग। तो यहाँ पे उसने सीन को समझाया कि कैसे वहाँ पे उल्लू रो रहे थे और क्रेन, जो वाइट क्रेन था, वो आवाज़ लगा रहा था। देयर वॉज नो मूनलाइट टू, और क्या था ना कि अंधेरी रात थी, क्योंकि चांद की बोलते हैं ना कि चंद्रमा की जो रोशनी थी वो भी नहीं पड़ रही थी। जैसा कि होता है ना अमावस्या की रात में चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ती, सेम वैसा ही कुछ सीन था। शी वॉज एफ्रेड वंडरिंग अबाउट वॉट वुड हैपन टू हर इफ ए सर्पेंट बाइट हर और इफ एन एविल स्पिरिट स्माइट हर। वो साथ में ये भी सोच के दुखी है, एफ्रेड मतलब दुखी नहीं होता, एफ्रेड मतलब होता है डरी हुई है, ये सोच के कि क्या होगा अगर उसे कोई सांप ने, किसी सांप ने काट लिया या फिर भूत ने पकड़ लिया, ये सब सोच के वो डर रही है। सी थॉट दैट हर ब्रदर वुड बी एंग्री विथ हर फॉर बीइंग लेट। वो सोचती है कि उसका भाई उससे काफ़ी नाराज़ होगा, गुस्सा होगा, क्योंकि वो लेट जा रही है। एंड हर मदर विल बी वेरी वरीड, और उसकी मम्मी को काफ़ी चिंता होगी अबाउट द गर्ल एज सी इज़ नॉट रिटर्न होम इवन आफ्टर इट इज़ डार्क। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी आदमी या कोई भी लड़की घर अंधेरा होने के बाद भी नहीं आती है तो उसके पेरेंट्स काफ़ी चिंतित होंगे। तो ये भी सोच रही है कि मेरा भाई चिंतित होगा और मेरी माँ भी काफ़ी चिंतित होगी कि रात हो गया, अंधेरा हो गया और अभी तक ये लड़की आई नहीं है। शी विल प्रे टू गॉड फॉर हर सेफ्टी एज द जमुना रिवर इज़ डीप। वो कहती है कि वो भगवान से प्रे करेगी, भगवान से प्रे करती है, श्री राम से वो प्रे करती है कि उन्हें अच्छे से घर पहुंचा दे, क्योंकि जो रिवर है, जमुना रिवर है, वो काफ़ी गहरा है। The girl was further scared, thinking about what would happen to her if a storm came. अब ये सोच रही है कि अगर क्या होगा अगर एक तूफान आ जाता है, तब वो क्या करेगी। Where would she hide from lightning? यानी कि वो जो बिजली चमकेगा तो उससे कहाँ वो छुप के जाएगी इस यमुना रिवर में। नेक्स्ट है द स्काई वॉज गेटिंग इवन डार्कर। अब अंधेरा और भी बढ़ता जा रहा है, आसमान में अंधेरा छाता जा रहा है। एट दिस आवर ऑफ ट्रबल शी प्रेड टू गॉड फॉर हिज हेल्प एंड गाइडेंस। अब इस कष्ट की घड़ी में वो सिर्फ भगवान को याद कर रही है, उनके हेल्प के लिए, उनके गाइडेंस के लिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा क्रिटिकल अप्रिसिएशन। साथ ही साथ मैंने आप लोग को समरी भी पीडीएफ के द्वारा समझा ही दिया है। तो पीडीएफ से आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया, वहाँ से समरी भी मिल गई और एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी मिल गया यहाँ से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।